अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो जीएसटी के बारे में है और आज हम इस वीडियो में जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम इनको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लेट में आ रही है, क्योंकि बीच में थोड़ा बिजी थे, इस वजह से नहीं वीडियो बना पा रहे थे। बट अभी प्रयास करेंगे कि वीडियो जल्द ही आया करें। सो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जीएसटी से रिलेटेड और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका कुछ नहीं फंसेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोला जाता है? गुड नहीं है, यहाँ पे गुड्स है। क्या है? गुड्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। सो ये आपका कौन है? फ्रांस है। और फ्रांस ने जीएसटी को कब लागू किया है? ये किया है 1954 में। कब किया है? 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया है। तो यानी ये पहला ऐसा देश है, विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने जीएसटी को लागू किया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया है भारत में, सो ये कौन सा है। तो आपका ये जो संविधान संशोधन है वो 122वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है? 122वां संविधान संशोधन है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट की जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है। सो इसमें टोटल सदस्यों की जो संख्या होती है वो 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी जब जीएसटी पारित हुई थी संसद में, सो इसको लागू करने वाला भारत में पहला देश कौन सा है। सो ये आपका क्या है? असम। और असम में कब पारित हुआ, कब लागू किया गया? सो ये है आपका 12 अगस्त 2016 को। कब? 12 अगस्त 2016 को असम ऐसा पहला राज्य है जिसमें जीएसटी लागू किया गया। भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसमें जीएसटी लागू किया गया। कौन सा राज्य है? सो ये आपका असम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है। सो ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये आपका कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है भारत में वस्तु और सेवा का जीएसटी कब लागू किया गया। भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया। सो ये आपका कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मतलब पहले ये था कि पहले 1 अप्रैल 2017 को लागू होने वाला था लेकिन कुछ कारणों से रुक गया। सो ये आपका 1 जुलाई 2017 तो कन्फर्म ही याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया। तो ये जो सुझाव दिया है वो विजय केलकर समिति ने दिया है। किसने दिया है? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपका कौन है? असीम दास गुप्ता जी हैं। कौन है? असीम दास गुप्ता जी हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब से पारित किया गया था। सो ये आपका क्या है? राज्यसभा में जब पारित हुआ तो ये 3 अगस्त 2016 को, और उसके बाद जो है वो लोकसभा में गया 8 अगस्त 2016 को। यानी राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ, उसके बाद लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ। फिर उसके बाद है क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े। सो कितने वोट पड़े टोटल? तो विधेयक के जो पक्ष में है वो 336 वोट पड़े और विपक्ष की बात करें तो 11 वोट पड़े थे। कितने? विधेयक के पक्ष में 336 वोट पड़े थे और विपक्ष की बात करें तो कितने वोट पड़े थे? 11 वोट पड़े थे। अब क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जीएसटी
बिल में राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? सो आप जानते हैं कि कोई भी बिल जो है वो अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देता है। तो ये कब बनेगा अधिनियम? जब राष्ट्रपति इस पर अपनी मंजूरी देगा। तो राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी कब दी है? ये आपका दी है 8 सितंबर 2016 को। कब दी है? 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? सो ये आपका टोटल जो अंक होते हैं वो 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 15। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? सो ये किसमें कितने होते हैं? 15 अंक होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? सो ये कितने प्रकार की हैं? टोटल मिला करके इसमें 5 टाइप की दरें हैं, जिसमें 0% से स्टार्ट हो करके 28% है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो मैक्सिमम रेट है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में कि जो जीएसटी की उच्चतम दर है वो कितनी है? तो बेटा जो जीएसटी की उच्चतम दर है वो 28% है। कितनी है? 28% है। सो कितनी है ये? 28% है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, लगभग कितने देशों में जीएसटी अपनाया गया? सो ये आपका कितने देशों में अपनाया गया? 160 देशों में अपनाया गया। और भारत जो है इसको अपनाने वाला 161वां देश है। कैसा देश है भारत? इसको अपनाने वाला 161वां देश अपना भारत है, जिसने जीएसटी को अपनाया। और इससे पहले 160 देशों ने अपना लिया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया? सो ये लाया गया सन 2000 ईस्वी में। कब लाया गया? सन 2000 ईस्वी में इस प्रस्ताव को लाया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित कहाँ किया गया? सो ये कहाँ किया गया है? तेलंगाना में पारित किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में पारित किया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी पारित नहीं किया गया है, सो ये कहाँ किया गया है? कहाँ नहीं किया गया है? सो ये जम्मू कश्मीर में पारित नहीं किया गया है, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पे धारा 370 और 35 से जैसे कुछ अनुच्छेद थे, उनकी वजह से वहाँ पे मतलब ये कार्य नहीं हो पाया है। बट ये है कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर से धारा 370 जो है 31 अक्टूबर 2019 से धारा 370 हट गई है। और उसके बाद क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो अब केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया है। तो एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। सो अब जितनी चीज़ें भारत के अन्य राज्यों में होती हैं वो अब जम्मू कश्मीर में भी होंगी। यानी जो नियम और कानून अन्य देशों में लागू होते थे अब वो ही इसमें भी होंगे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखिए, पारित जब 1 जुलाई 2017 को किया गया था, तो दिवस भी कब आता है? 1 जुलाई को आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी की चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास होगा? सो ये कितना होगा? वो 5 ईयर का। कितने ईयर का होगा? 5 ईयर का कारावास होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? सो ये आपका कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। यानी प्रत्यक्ष मतलब देखिए, कर 2 टाइप के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सो प्रत्यक्ष रूप से जिसे आप खुद पे करते हो, और अप्रत्यक्ष रूप से वो होता है जिसको आप किसी के माध्यम से देते हो। जैसे कि अगर आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, तो जो आप जैसे साबुन है या फिर क्रीम है, इन सब चीज़ों को परचेज़ करते हो, तो आप डायरेक्टली सरकार तक वो जीएसटी पहुंचाते नहीं हो, बल्कि आप उन सामानों पे करते हो, और वो जीएसटी कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास चला जाता है। यानी आप जो है जो सामान लेते हो, दुकानदार उसका माध्यम बनता है जीएसटी पे करने का। सो ये कैसा कर, किस टाइप का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किए गए हैं? सो ये जो है वो जीएसटी पोर्टल नाम से एक पोर्टल तैयार किया गया था, जहाँ पे आप पे कर सकते हैं जीएसटी अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 ITI कंपनी कौन सी है? तो इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो की लिंक नहीं मिल रही है, या फिर आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे खोजने में परेशानी होती है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिस पे मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, जितने भी PDF होते हैं वीडियो के, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे स्टडी विद शिवाली सर्च कर सकते हैं, और आपको डायरेक्टली वहाँ से
वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही में उसके PDF भी मिल जाया करेंगे। और बस इतना ही कहना था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।